जिसके लिए आभार है हम सभी। और जो कुछ बोले हैं उतना कुछ है नहीं हम सभी के बीच। तो आवाज आ रही है सर? कंटिन्यू। यस यस यस। यस सर, एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो गया सर? यस जी, मैं अपना परिचय बता दूं। परिचय बताने से पहले इस मीटिंग सेशन में उपस्थित आप सभी आसिम बिजनेस पार्टनर को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्त, मेरा नाम सोनू कुमार है और हम सभी एक आरसीएम बिजनेस पार्टनर है। जिस प्रकार से आप सभी दोस्तों को कोई ना कोई दोस्त या रिलेशन के माध्यम से इस बिजनेस को देखने, समझने और करने का मौका मिला, मुझे भी एक फ्रेंडशिप के माध्यम से इस बिजनेस को देखने, समझने और करने का मौका मिला। मैंने इस बिजनेस को देखा, समझा, दिल से समझा, जिसके कारण कुछ समझ में आया। आप भी इस बिजनेस को दिल से समझिएगा, आपको भी कुछ समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि हम सभी लोग अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें। अगर हम चाहे तो उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आप इस मीटिंग सेशन को आप सिर्फ इसलिए नहीं सुनिएगा कि आपको कुछ अच्छी बातें मिल जाए किसी और को बताने के लिए। इस सेशन को आपको असली फायदा तो तब होगा जब आप इस सेशन को मतलब की गई बातों की अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? तो आगे की ओर चलते हैं। परिवर्तन ही संसार के नियम है। दोस्तों, मैं आज जो ये परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान आप सभी का मन में एक बार सोच आता होगा कि हर एक दिन मार्केटिंग प्लान ही बताया जाता है, लगातार मार्केटिंग प्लान ही दिखाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग प्लान इसलिए दिखाया जाता है, जिस प्रकार एक इंसान को खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार आप राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग प्लान की जरूरत पड़ेगी। मार्केटिंग प्लान की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आज कोई इंसान राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से हजारों रुपया कमा रहा है तो ये मार्केटिंग प्लान की वजह से कमा रहा है। अगर कोई राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में लाखों कमा रहा है तो इस मार्केटिंग प्लान की वजह से कमा रहा है। जितना जल्दी इस मार्केटिंग प्लान को अपने आप में एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उतना ही जल्दी आप आगे की ओर बढ़ पाइएगा। तो दोस्तों, बता दें कि परिवर्तन ही संसार के नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे की ओर बढ़ता है। वाकई में मेरे दोस्त, परिवर्तन संसार के नियम है। जितना जल्दी परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उतना जल्दी सक्सेस हो जाइएगा। दोस्तों, अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम सभी सक्सेस होना चाहते हैं। अगर कोई कंपनी की बात करें तो आज के उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे नोकिया, एचएमटी, कोडेक, याहू, ये सारी एक ऐसी कंपनी है जो कि आज से कुछ दिन पहले, आज से कुछ साल पहले ये सारी कंपनी जो थी कि बहुत ही चर्चित थी, बहुत ही मार्केट में इसका नाम था। ये इसका ही मतलब मार्केट था। यही अगर कोई इंसान मोबाइल खरीदना चाहता था तो सिर्फ ओनली फॉर नोकिया का नाम लेता था कि मैं नोकिया का मोबाइल खरीदूंगा। लेकिन आज इसका नाम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने अपना जो क्या कहते हैं वो सब नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया। एचएमटी परिवर्तन नहीं किया, कोडेक परिवर्तन नहीं किया, याहू परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण आज ये कंपनी मार्केट से आउट हो गई और इसी के जगह पर जियो, फास्टैग, कैनन, जीमेल, ये सारी एक ऐसी कंपनी है जो कि आज मार्केट में है। इन्हीं के जगह लेकर के आज समय के साथ परिवर्तन किए, जिसके मार्केट में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले भविष्य का सबसे व्यवसाय कोई है तो वह है डायरेक्ट सेलिंग। वो कैसे? तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ रिटेल सेल्स रुपीज इन करोड़ ईयर 2019, यानी कि 2019 के ये आंकड़ा है। यूनाइटेड स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन होते हुए, सबसे कम जनसंख्या होते हुए भी वहां पे 26,05,04 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है 2019 में। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हद से ज्यादा, मतलब विश्व का दूसरा स्थान है यहाँ पे पॉपुलेशन में, और तब पर भी मात्र 18,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है। मतलब मैं आपका विश्व का डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति बता रहा हूँ कि अगर इंडिया में 100% यूजर्स
100% पॉपुलेशन अगर यूज करने लगता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की प्रोडक्ट को, तो आने वाले भविष्य में देख सकते हैं यहाँ पे 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बढ़ोतरी जो यहाँ पे देख सकते हैं 64,500 करोड़ की होने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग ने तो अपना गोल्स बना लिया है, लेकिन हम सभी को अपना गोल्स बनाना है कि 2025 तक तो डायरेक्ट सेलिंग की 64,500 करोड़ की ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन 2025 तक मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन कितना रहेगा, हम सभी का बिजनेस का ट्रांजैक्शन कितना रहेगा, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है हम सभी को। और आगे चल चलते हैं हम सभी परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर क्या है। ये बड़ी आंकड़ा है, इस आंकड़ा को जो समझ लेता है वो इंसान आगे की ओर बढ़ जाता है, वो इंसान का आँख खुल जाता है। तो यहाँ पे परंपरागत व्यवसाय कहते किसे हैं, सबसे पहले इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं कि परंपरागत व्यवसाय मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पिता मतलब जो रिटेलर सबसे सामान आज तक जो खरीदारी करते आए हैं, उसे ही हम परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके बाहर की दुनिया की बात करते हैं, हम सभी एक काम करते हैं। काम को क्यों करते हैं? तो पैसा के लिए दोस्त, और पैसा को क्या करते हैं? तो खर्च करते हैं, और खर्च कहाँ करते हैं? तो एक बाजार में करते हैं। एक बाजार में खर्च क्यों करते हैं? तो अपने परिवार को पालन पोषण के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए वहां से खर्च करते हैं। कोई सामान को खरीदारी करते हैं, और कोई सामान को खरीदारी हम वहां पे करते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं? तो एक ग्राहक होते हैं। हम सभी ग्राहक को सामान को खरीदारी एक रिटेलर शॉप के पास से करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो एक विज्ञापन देखते हैं, वहां पे एक प्रचार देखते हैं। एक प्रचार में देख लेते हैं कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, और वही प्रोडक्ट को हम एक रिटेलर शॉप से मांग करते हैं। रिटेलर शॉप कहते हैं एक छोटा दुकानदार जो आपका हर गांव में होता है, वहां से कोई भी सामान को हम खरीदारी करते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो सामान वो अपने घर में उत्पादन करता है? वो रिटेलर सब अपने घर में उत्पादन नहीं करके एक थोक विक्रेता के पास से लाता है। थोक विक्रेता भी अपने घर में उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, थोक विक्रेता भी अपने घर में उसको बनाता नहीं है, वो भी वो सामान एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में उस सामान को नहीं बना करके, वह एक एजेंट होता है, C&F एजेंट, यानी कि कैरी एंड फॉरवर्ड, जो कि स्टेट लेवल पे होता है। और कैरी एंड फॉरवर्ड भी अपने घर में नहीं बनाता है सामान को, वो भी एक कंपनी के पास से सामान लाता है। इतना हाथों कंपनी में सामान बनती है, और इतना हाथों से आते हुए हम ग्राहक के पास में सामान आती है। कोई कंपनी सामान अगर बनाती है 50 रुपया में, वो हमको 100 रुपया में कोई कंपनी सामान 45 रुपया बनाती है, 5 रुपया मुनाफा रख के अगर चाहती है कि हम 100 रुपया में 50 रुपया में सामान दे दें, तो लेकिन मेरे दोस्त बीच में ये एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता, रिटेलर, विज्ञापन, ये सारी एक ऐसी एक श्रृंखला है जो कि ये सभी बीच का 50% पैसा को बढ़ा करके, यानी कि जो सामान मुझे 50 रुपया मिलने वाला होता है, वही सामान हम सभी ग्राहक के पास में 100 रुपया में आता है। बीच का 50% पैसा इन बीच के बिचौलियों के पास चला जाता है। हम हंसते-हंसते इन बीच का बिचौलियों का अपनी जिंदगी का आधा कमाई दे देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको हम हँसते-हँसते क्यों देते हैं? मेरे रिलेशनशिप में कोई लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं। मेरे फ्रेंडशिप में भी नहीं लगते हैं, तब पर भी हम लोग हँसते-हँसते दे देते हैं। मेरी ज़िंदगी का आधा कमाई, अगर हम ज़िंदगी में करोड़ों रुपया कमाते हैं, तो आधा कमाई कौन ले लेता है? तो ये बीच का बिचौलिया ले लेता है। मेरे ही पैसा से ये बीच का बिचौलिया अच्छे-अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है, अच्छे-अच्छे लाइफ़स्टाइल को जीता है, विदेश यात्रा करता है, और हम कस्टमर अपने आप में उदाहरण है, कष्ट से मर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मतलब परंपरागत व्यवसाय को 3 पार्ट में बांटते हैं यहाँ पे। कंपनी है, बीच का बिचौलिया है, ग्राहक है। मान लेते हैं कि कंपनी सामान बनाती है, ये बीच का बिचौलिया सामान पहुंचाने के लिए रेडी है, लेकिन कस्टमर यानी कि ग्राहक सामान खरीदे ही ना, तो मार्केट चलेगी? तो मार्केट नहीं चल सकती है। मान लेते हैं कि सामान खरीदने के लिए रेडी कस्टमर रेडी है, और बीच का बिचौलिया सामान पहुंचाने के लिए रेडी है, लेकिन कंपनी सामान ही ना बनाए, तो मार्केट चलेगा क्या? तो मार्केट नहीं चल सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि कंपनी सामान बनाती है, हम ग्राहक सामान खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन ये बीच का बिचौलिया को साइड कर देते हैं, तो मार्केट चलेगा? तो मार्केट चल सकता है। इसी को देखते हुए यहाँ पे धनी आदमी धनी बनते जा रहा है, हम कस्टमर कष्ट से मर रहे हैं, हम कस्टमर गरीब के गरीब ही बनते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे कंपनी के फाउंडर ऑफ डायरेक्टर मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा सर ने एक कॉन्सेप्ट को तैयार किए, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी के सामान को बनाता हूँ, कुछ दूर मैं चलता हूँ, आप ग्राहक सामान को लेने के लिए कुछ दूर आप चलिए, और यहाँ पे बीच के बिचौलिया को साइड करके, और जो 50% पैसा बीच का बिचौलिया लेता था, वो 50% पैसा हम ग्राहक के बीच में आता है। इसे ही कहते हैं मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस व्यवसाय। परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां देख सकते हैं कि जो मार्केट से सामान को खरीदारी करते थे, वहां से लाभ या हानि देखते हैं कि वहां से खरीदारी करने का हमको लाभ क्या है और हानि क्या है।
तो व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी व्यवसाय, पूरा बिजनेस जो है ग्राहक के पैसों से चलता है, पूरा बिजनेस हम सभी ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु हम ग्राहक वहाँ पे व्यवसाय की भागीदारी कहीं नहीं बन पाते हैं। उत्पाद के प्रचार प्रसार की खर्चों का भुगतान भी हम ग्राहक को ही करना पड़ता है। मैं तो बता दूं कि ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती है वहाँ पे, क्योंकि बीच का बिचौलिया जो है वहाँ पे बीच में रेफर चेंज कर देता है पैसा कमाने के लिए, इसलिए हम लोग का वहाँ पे ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं होती है। और वहाँ पे भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके बड़ी होती जाती है और आम आदमी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी में इसके विकास का कोई उपाय नहीं होता है। परंपरागत व्यवसाय में जो आप मार्केट से सामान खरीदते हैं वहां पे, जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग को समझा दिया जाता है, बता देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाता है, तो उनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि मैं आरसीएम ही क्यों करूं। डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सारी ऐसी काम करती है कंपनी, जैसे वेस्टीज हो गई, मोदी केयर हो गया, सेफ शॉप हो गया और आरसीएम हो गया। तो ये सारी कंपनी को छोड़ करके हम आरसीएम ही क्यों करें। तो आरसीएम क्यों करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग एक नजर डालते हैं। आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की सही पहचान दिलाने वाली कोई कंपनी है तो वह है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, क्योंकि 20 सालों की दीर्घकालीन अनुभव है आरसीएम का। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हर एक इंसान जो होती है, या हर एक इंसान हो या कोई कंपनी हो, उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार आरसीएम का भी उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? बहुत सारी कंपनी का उद्देश्य होता है कि मैं नंबर 1 बनूं, बहुत सारी कंपनी का उद्देश्य होता है कि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला कंपनी बनूं, लेकिन आरसीएम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। हम सभी के बीच में करोड़ों रुपया हो लेकिन स्वास्थ्य ही रक्षा नहीं हो मेरे दोस्त, तो वो करोड़ रुपया की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भारत में सबसे पहला अहम भूमिका लगाती है, होती है स्वास्थ्य रक्षा। और स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर आरसीएम पहला उद्देश्य से काम करती है। और दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना। हम सभी के भारत में होता क्या है कि ऊंच नीच की बात होती है, जाति धर्म की बात होती है, तो यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं, हम सभी भाई हैं और एक बन करके रहना है, एक नए भारत का निर्माण करना है। और तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी। हर एक इंसान चाहता है कि मैं एक पैर पे खड़ा हो सकूं, लेकिन उस इंसान का वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वैसा रास्ता नहीं मिल पाता है, वो अपने पैर पे खड़ा होकर के अपने परिवार को पालन पोषण कर सके, अपने परिवार को अच्छा जिंदगी दे सके। लेकिन राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने स्वावलंबन कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी बन सकते हैं, यहाँ से अपने परिवार को सपना का पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए करना चाहिए राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के। और आरसीएम उत्पादों की विशेषता यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त कि दैनिक उपयोगी का सामान यहाँ पे मिलता है, डेली यूजेबल। आप जो मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक जितना भी सामान को यूज करते हैं, 100% प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। उच्च गुणवत्ता का सामान मिलता है, हाई क्वालिटी का सामान। और ये सभी होते हुए भी स्वास्थ्यवर्धक यानी कि हेल्थ सपोर्टिव, ये सभी मतलब होते हुए भी आप इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको स्वास्थ्य पे कोई हानिकारक नहीं होता है मेरे दोस्त। ये तीनों चीज होते हुए दैनिक उपयोगी का सामान मिलता है, उच्च गुणवत्ता का सामान मिलता है, और इस स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए भी, ये सभी का ध्यान रखते हुए भी आपको वाजिब कीमत में सामान मिलेगा। इसलिए करना चाहिए राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फैक्ट्री नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि किसी और से सामान लेकर के आपको बेच देती है, लेकिन राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी है जो कि इसका 70% कुछ की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आरसीएम का प्लांट है, जहाँ के भीलवाड़ा प्लांट है, उत्तराखंड प्लांट है, गुवाहाटी प्लांट है, न जाने ऐसी कितना सारी प्लांट है आरसीएम के पास में। और अत्याधुनिक जांच उपकरण एवं प्रशिक्षित जांच करता है। ये लैब है, यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी लैब से प्रोडक्ट जांच होकर के हम सभी के पास में आता है, क्योंकि हम जो यहाँ से प्रोडक्ट यूज करें वो हमारे स्वास्थ्य में हानिकारक न हो इसलिए। और यहाँ पे विस्तृत वितरण व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं, 107 प्लस डिपोट है जहाँ पे करोड़ों का माल होता है। वंडर वर्ल्ड है 10,000 प्लस, यहाँ भी करोड़ों का माल होता है। और भारत में पहली एक ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जो है कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जो कि पहली बार हर एक काम में हर एक घर में डिस्प्ले वॉल का उत्पादन कर दिया है, जो कि 1.5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस डिस्प्ले वॉल है हम सभी के बीच। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। एक बार महंगाई की रेशियो के ऊपर हम सभी बात करते हैं कि हर एक 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ता है। कब से? तो एक शोधकर्ता ने एक
ये क्या कहते हैं रेशियो का मतलब उत्पादन किए कि 1920 ईस्वी में जो इंसान 1 रुपया का महीना कमाता था, वो इंसान अपने आप को बहुत ही अच्छा तरह से ज़िंदगी जीता था। मेरे दोस्त ठीक 20 साल बाद 1940 ईस्वी आता है, तो 10 गुना महँगाई बढ़ेगा, तो 10 रुपया होगा, यानी कि 1 गुने 10 यानी कि 1940 ईस्वी में जो इंसान 10 रुपया का महीना कमाता था, वो इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह से रॉयल ज़िंदगी जीता था। उस इंसान के पास में कुछ करने के लिए पैसा की कमी नहीं होता था। उस इंसान अपने सपने को पूरा करता था। उस इंसान का बच्चा जिस खिलौना पे जो चीज़ को हाथ रख देता था, वहाँ पे मतलब वो खरीदने के लिए रेडी हो जाता था। कहे तो एक रॉयल ज़िंदगी जीता था। ठीक उसी प्रकार 1960 ईस्वी में जो इंसान 100 रुपया का महीना कमाता था, वो इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जीता था। ठीक उसी प्रकार 1980 ईस्वी में जो इंसान 1000 रुपया का महीना कमाता था, वो इंसान अपनी ज़िंदगी को एक रॉयल ज़िंदगी जीता था। और मेरे दोस्त उसके बाद में 20 साल बाद फिर 2000 ईस्वी आया, यानी कि 2000 ईस्वी में जो इंसान 10,000 का महीना कमाता था, वो भी इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जीता था। ठीक है, 1980 में 1960 में हम सभी का जन्म नहीं था, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि 2000 ईस्वी में तो आप सभी का अकील रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई में 2000 ईस्वी में जो इंसान 10,000 का महीना कमाता था, क्या वाक़ई में वो इंसान अपने आप को अच्छा ज़िंदगी जीता था? आज से सर 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज से 22 साल पहले वाक़ई में जो 10 आज कमाने के लिए 10,000 का महीना लोग को नहीं मिल पाता है। लेकिन आज से 22 साल पहले वाक़ई में जो इंसान 10,000 का महीना कमाता रहा होगा, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा तरह से जीता रहेगा। लेकिन हमको कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने जो शोधकर्ता ने महँगाई का रेशियो निकाला, वो 100% राइट निकाला। तो आगे की ओर चलते हैं कि जो इंसान 2020 ईस्वी में आज से 2 साल पहले वाक़ई में जो लाख रुपया का महीना कमाते रहे होंगे ना, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह से जीते रहेंगे। आज से 2 साल पहले। एक बार ये अपने माइंड में ये करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि 2020 ईस्वी में जो इंसान लाख रुपया का महीना कमाते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह से जीते रहे होंगे और इसके 20 साल बाद अब हम लोग का भविष्य में क्या आने वाला है, सो देख सकते हैं। 2040 ईस्वी में जो इंसान 10 लाख का महीना कमाएगा, वही अपनी ज़िंदगी को अच्छा तरीके से जिएगा। नहीं कमाएगा तो वही होगा कि 2 लाख रुपया हम उससे लिए, उसको सधाए-सधाए तब तक पीछे से फिर 2 लाख रुपया हम सभी के माथा पर चढ़ गया। यही होगा, तो ये सभी हम सभी को ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम सभी काम करें, किस प्रकार से हम सभी मतलब कौन-सा कॉन्सेप्ट को तैयार करें, कि कौन-सा रास्ता को चुनें, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, जो कि 2040 तक हमको 10 लाख का महीना आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 2040 तक 10 लाख का महीना किस प्रकार से आ सकता है, तो हम सभी यहाँ पे मिशन 2 केवाईसी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। मिशन 2 केवाईसी होता क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं हम सभी, यहाँ पे हम जॉइनिंग करते हैं, उसके बाद में हम 2 इंसान को जॉइनिंग कराते हैं, यानी कि पहला महीना में, तो वहाँ पे हम सभी का एक जॉइनिंग पे 1000 बीपी होता है, तो जैसे ही पहला महीना में हम 2 इंसान को जॉइनिंग कराएँ, एक ए लेग में, एक दूसरा बी लेग में, वहाँ पे 2 केवाईसी हो जाता है, टोटल 2000 पीवी होता है, वहाँ पे एप्रॉक्स इनकम हम सभी के पास में ₹100 आता है। पिन यहाँ पे कोई पिन को रिसीव नहीं कर पाते हैं। दूसरा महीना में फिर वो 2 आदमी से, सर न्यू 2 आदमी जो है, उस 2 आदमी से वहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे जो न्यू है, उन 2 आदमी से 2-2 जॉइनिंग करा लिए, तो एक ग्रुप ए में जो 1 इंसान था, वो 2 जॉइनिंग करेंगे, ग्रुप बी में 2 इंसान थे, वो 2 जॉइनिंग करेंगे। टोटल 4 केवाईसी होता है, यानी कि 1 केवाईसी से 1000 बिज़नेस, तो 4 केवाईसी से हम सभी के बीच कितना बिज़नेस होगा? 4000 बिज़नेस होगा। ये सब नया बिज़नेस होगा। जो जॉइनिंग आपके बीच हो चुका है, उसको छोड़ करके ये नया बिज़नेस की बात कर रहे हैं, ये 4000 बिज़नेस होगा, आपका एप्रॉक्स इनकम 200 होगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा महीना में 4 टोटल केवाईसी 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त करते आपका जैसे ही मात्र मिशन 2 केवाईसी पे करते हैं, आपको 13 महीना से 12 से 13 महीना होता है। आपको टोटल आपको जॉइनिंग 8192 होता है, 81,92,000 आपका बिज़नेस होता है। दोस्तों, आप स्टार इमरोल का पिन अचीव करते हैं, आपको लगभग पौने 2 लाख की महीना आता है। मेरे दोस्त, आप मात्र मैं यहाँ तो हम 20 साल की बात करते थे कि 20 साल में कैसे हम 1 लाख की 10 लाख की महीना कमा सकते हैं, लेकिन आप साल भर में 1 लाख की महीना कमा सकते हैं। ये मिशन 2 केवाईसी से, तो इस प्रकार से करना चाहिए राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आरसीएम के उत्पादों की किस प्रकार से करना चाहिए, तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में मॉर्निंग से नाइट तक का 100% प्रोडक्ट आता है। इस प्रोडक्ट पे यूज़ करना है, लोगों को यूज़ करवाना है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे रेंज में प्रोडक्ट आता है, गुड डॉट का प्रोडक्ट आता है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट आता है, किसोल का प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं।
मतलब खेती करने के लिए, अभी खेती करने के लिए हरित संजीवनी आती है, और फूड फूड प्रोडक्ट जो खाने के लिए हम सभी प्रोडक्ट लेते हैं, वो सभी हम सभी के बीच में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं होम केयर का प्रोडक्ट्स हम सभी के बीच में आता है। इनरवियर का प्रोडक्ट आता है, फुटवियर का, फेयर इट का प्रोडक्ट है हम सभी के बीच में। और ट्रैवल करने के लिए सॉरी सीरीज बैग का है, जो बच्चे को पढ़ाते हैं वहाँ पे स्टेशनरी का, प्लास्टिक एवं किचन वेयर का प्रोडक्ट, स्टे फ्लाइज का प्रोडक्ट, और सभी प्रोडक्ट जो है आपको एक वंडर वर्ल्ड में सभी प्रोडक्ट मिल सकता है। एक ब्रांड मिलेगा, एक ही ब्रांड का सभी प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पे शुद्ध आरसीएम के प्रोडक्ट के फायदे देख सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी एवं सेहतमंद का सामान मिलता है। इसमें मिलावट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बीच का बिचौलिया इसमें नहीं होता है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार में कम कीमत में मिलता है। खरीदारी की कई प्रकार की आर्थिक लाभ होती है आपके बीच में। पक्के बिल की खरीदारी के देश हित में होता है। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी यहाँ पे आपको मिलती है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में। और ये है आरसीएम वंडर वर्ल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में काम करने के लिए सीमित अवसर होती है, पूंजी नहीं के बराबर मिलता है, कोई जोखिम नहीं होता है, कोई स्टाफ नहीं चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए काम करने के लिए। आज देखते हैं कि नौकरी करने के लिए कितना इंसान तड़प रहा है, पूरा देश को बर्बाद कर रहा है नौकरी के चक्कर में। और यहाँ पे देख सकते हैं खाली समय का सदुपयोग करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि आरसीएम में इनकम के कितने तरीके हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी भूमिका है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से भी इनकम आता है। यहाँ पे देखते हैं बाहर की दुनिया में आप जाते हैं, सामान को खरीदारी करते हैं, पैसा देते हैं, वहां से रिलेशनशिप टूट जाता है। जैसे ही राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी तो किए, पैसा तो दिए, सामान तो लिए, लेकिन सामान लेने से भी यहाँ पे इनकम आता है। लेकिन बाहर की दुनिया में सामान लेते हैं, रिलेशनशिप टूट जाता है, यहाँ से सामान लेते हैं, रिलेशनशिप टूट जाता है। तो सामान लेने से भी आपको इनकम आएगा, प्रोडक्ट को बिक्री करने से भी इनकम आएगा। और जो आप बैक में देखे हैं कि आने वाले पीढ़ी के लिए आप बिजनेस छोड़कर जाने का मौका मिलता है, तो वो कब मिलेगा? जब आप एक नेटवर्क बनाइएगा, नेटवर्क द्वारा पैसा कमाइएगा, तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए अपने बिजनेस छोड़ने कर जाने का मौका मिलेगा। और इतना ही कहते हुए अपने वाणी को conclude करता हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। और बीच में अगर कोई गलती हो गई हो तो आई सो सॉरी। ओवर टू होस्ट सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपने तो कमाल कर दिया सर, धमाल मचा दिए जूम पे। मैं बता दूं बहुत सारा चीज आज मुझे सीखने को मिला है। यहाँ पे जो बताया गया था परंपरागत व्यवसाय, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बारे में, आरसीएम क्यों करे, आरसीएम कैसे करे, सारा चीज यहाँ पे बताया गया था। कौन कर सकता है? औरत, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। साथ में मैं बता दूं प्रोडक्ट के पूरे रेंज और श्रृंखला आपने बता दिए, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बता दिए, आरसीएम कैसे करे वो भी बता दिए। हमारे पास तो समय बहुत ही कम है, तो मैं व्यू नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सभी को, जो भी एक एक बात सोनू जी ने बताया है, बिल्कुल सारा के सारा बात सत्य है। इस पे हम सभी को चलने की जरूरत है। एक सोनू जी ने बताया है मिशन टू केवाईसी, मतलब आप जुड़े अपने साथियों के, एक लेग में एक व्यक्ति, दूसरा लेग में एक व्यक्ति, मात्र 2 व्यक्ति को 3 से 4 महीना फॉलो अप करने की जरूरत है। अगर ये फॉलो अप कर दीजिए, खुद खाइए, वो दोनों का देखभाल करिए, 3 से 4 महीना। पहला इनकम 100 रुपया, दूसरा इनकम 200, तीसरा 350, चौथा में 750, 1200, 3000, 5000, 10,000। जब आप जिस व्यक्ति को लाते हैं आपका 10 होता है, तो आपके नीचे वाला का जैसे ही 5 होता है, वो व्यक्ति आपका नहीं सुनेगा, वो डायरेक्ट अपने काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मात्र जिस व्यक्ति को आप लाते हैं जुड़वाने के लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करवाने के लिए, मात्र 2-4 महीना ही आपको हेल्प करने की जरूरत है। वो आप अपने आप कहेगा सर आपका हेल्प की जरूरत नहीं, मैं मेरा लेवल, मुझे कहाँ जाना है मुझे पता चल जाएगा, और उस गोल पे वो काम करके अचीव कर लेगा। तो महंगाई ऑफ रेशियो आपने देखे जो सोनू जी ने बताए हैं, तो आने वाला कल जैसे कि 2040 होने वाला है, तो उसमें आपका 10 लाख तक आपका इनकम की जरूरत है। अगर लग्जरी जिंदगी जीना है तो उतना पैसा चाहिए। लेकिन 2020 में से 21-22 में हम घुस चुके हैं, और वो घुसने का नतीजा है कि उसका तैयारी हमको करने की जरूरत है। वो तैयारी आरसीएम बिजनेस से हमको हो सकता है। तो सभी साथियों से मैं कहना यह चाहता हूं, समय हम लोग के पास बिल्कुल नहीं है। जो लोग जिनसे कनेक्ट हुए हैं वो तुरंत आपको कॉल करते, तो आप कनेक्ट करिए, सर मुझे करना है, कैसे करे, कॉल करने की जरूरत है। नहीं समझ में आया तो टोटल आप तुरंत मुझे कॉल कीजिए, अपने आप लाइन से नंबर लीजिए, मेरा नंबर पे आप बात कीजिए, कैसे होगा नहीं होगा मैं बता दूंगा, इजी में करना है भाई साहब। इजी में कैसे होगा? परदादा
खाएं, दादाजी खाएं, पिताजी खाएं, मुझे भी खाने की बारी है। खाकर लोगों को बता के इतना बड़ा रुपया हमको ले रहा है यहाँ से। बहुत ही आसान, बहुत ईजी है। तो हम सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ, 6:45 जो भी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन 40 मिनट के लिए स्टेशन में जरूर आए। आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और साथ में इस तरह का बिजनेस, इस तरह के प्यार, इस तरह के लोग